करना शुरू करते हैं। अगले की बात पूरी भी नहीं होती है कि हमको लगता है हमको बात समझ में आ गई, इसको सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। बहुत बार आप देखेंगे ना, बहुत बार आप देखेंगे कि जो कम्युनिकेशंस ब्लॉक होते हैं, आप कुछ शेयर करने जाते हैं, ठीक है, आपकी बात पूरी नहीं हुई है, दूसरा लाइन हुआ होगा, तीसरा लाइन हुआ होगा, अगला को ये मानता है कि हमको तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं ना, अगला इरिटेट हो जाएगा। कारण एकदम सिंपल है, उसकी पहली नीड है उसको सुना जाए, सुना जाए। उसको भरोसा भी नहीं होता है कई बार कि सुने बिना आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अगर शांति से सुन लें ना, सॉल्यूशन वो खुद ही निकाल लेता है, खुद ही निकाल लेता है। क्योंकि वो कई बार सिर्फ शेयर करना ही नीड होता है। एक बच्चा स्कूल से लौट के आता है, 4 घटनाएं देखा है ना, वो मम्मी से शेयर करना सिर्फ उसका नीड है, ठीक है। या हस्बैंड घर लौट के आया है तो वाइफ को बात करना ही भरी नीड है। हमको लगता है कि वो कोई एक बात बता रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। एक उदाहरण से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको कोडेड लैंग्वेजेस धीरे धीरे पकड़ने होते हैं और कई बार सिर्फ नीड सुनना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक मित्र है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है, लौट के आया, ठीक है, तो वाइफ की कंप्लेन है कि मेरे पास घर में सुबह से शाम तक कोई समय नहीं रहता। अब देखिए कोडिंग लैंग्वेज कैसा चलता है, उसको डिकोड करना हमारे लिए काम हो जाता है। तो अगला कहता है कि भाई मेरे पास घर में बहुत काम हो गया है सुबह से शाम तक, गिना दिया 5, ठीक, और जैसे गिनाई अभी और कुछ होगा बचा हुआ, हम सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, बच्चे को शाम को मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई पढ़ा दो, ऑफिस से आ जाओ, पढ़ाना शुरू कर दिए। 1 सप्ताह नहीं चला, फिर से वही प्रॉब्लम है, फिर से वही प्रॉब्लम, ठीक है, कि समय नहीं मिल रहा है, फिर से एक लंबी लिस्ट। हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, चलो एक काम और ले लेते हैं, ठीक है, सब्जी भी ले आएंगे, ठीक है, ये काम और कर देंगे, ठीक है। 1 सप्ताह नहीं चला, फिर से वही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास भी समय नहीं है ना, हम भी तो लिमिट पे आ गए हैं। पढ़ाई के बाद जो बाकी समय है मेरा, उसमें 2 घंटे थे, मैंने मैक्सिमम ले लिया, जो चीज़ मैं कट कर सकता था उसको कट करके। अब लगता है कि यहाँ सॉल्यूशन क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। आप लौट के देखोगे कि इसमें मुद्दा क्या है। तो मैंने मुद्दे पे आने के पहले कहता हूँ, मैंने एक सिंपल सलाह दिया कि ठीक है, कि एक दिन तुम कुछ नहीं करो, ये जो 2 घंटे का समय है इसमें से एक काम छोड़ दो और शांति से उसको सुनो, ठीक है। सुन करके उसकी नीड और फीलिंग को पहचान करके उसके साथ साझा कर दो, ठीक। और जो काम उसने दिन भर में ठीक किया है उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज और एप्रिशिएट करो। झूठ बोलने नहीं कह रहा हूँ मैं, झूठ बोलने नहीं कह रहा हूँ। जो दिन भर में उसने किया ही है, हो सकता है बच्चे को तैयार करके भेजा होगा, हो सकता है पेरेंट्स की सेवा की होगी, हो सकता है घर का साफ सफाई किया होगा, ठीक है, हो सकता है 2 घंटे कहीं पढ़ाने जाती होगी, वो पढ़ा के आई होगी। ऐसे 10 काम होंगे ना, वो जो किया है ठीक उसने सचमुच, उसको एप्रिशिएट कर दो। प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व हो गई, दूसरा दिन भी नहीं लगता, क्योंकि उसमें मुद्दा जब ये सुना रहे होते हैं हम कि मेरे पास ये काम है, हमको लगता है वो काम कम कराना चाहती है या चाहता है। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि वो अपने किए हुए काम का रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन चाहती है। हमको ऐसा लगता है कि काम की लंबी लिस्ट बताई जा रही है तो 2 काम कम करना मुद्दा है। मुद्दा वो नहीं है, आप सारा काम छीन लोगे ना तब भी वो परेशानी खत्म नहीं होगी। सारा काम ले लोगे, कर देंगे, तब भी परेशानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहती। कंट्रीब्यूट तो वो करना ही चाहती है। हम उस कंट्रीब्यूशन को कम करने से लगता है उसको आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा। रिकॉग्निशन की नीड है, एप्रिशिएशन की नीड है, होता ही है।
वो जो उसको एप्रिसिएशन की नीड है, सराहना की नीड है, वो उसके ठीक काम के लिए अगर आप पूरा कर देते हैं ना, तो हो सकता है अगला 2 काम और कर दे। जितने में पहले शिकायत हो रही थी वो 2 और बढ़ा के कर दे। उसकी सिर्फ 2 नीड है। एक नीड है कि अगला सुन ले कि दिन भर क्या घटित हुआ उसके साथ और उसको महसूस कर ले। तो अगर वो ये कहती है ना कि पापा की सेवा में आज बहुत परेशानी हुई, मम्मी की सेवा में आज बहुत परेशानी हुई, तो वो ये नहीं कह रही है कि मैं कल से इसको करना नहीं चाहती हूँ, इसके लिए बाई लगा दो। वो कह रही है ये जो मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करो, और उस समय जो मैं महसूस कर रही हूँ उसको थोड़ा पहचानो। ये लैंग्वेज समझ में आता? किनको नहीं आ रहा है? बिना संकोच के बता सकते, ठीक है? कि ये जब हम कह रहे होते हैं ना कि आज सासू माँ की सेवा करते करते जो है मैं इरिटेट हो गई, परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई, 2 घंटा समय लगा देती है वो, 3 घंटे यहाँ बिगड़ जाते हैं, बच्चे को तैयार करूँ कि ये करूँ। वो ये नहीं कहना चाह रही है कि सासू माँ को घर से बाहर निकाल दो, ठीक है? उसको भी पता है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है? यह होगा तो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ेंगी, ठीक है? वो यही चाह रही है कि वो जो इरिटेट होती रहती है एक साथ 3 कामों में, ठीक है, उसमें जो खींचतान उसकी चलती रहती है, उस इरिटेशन को किसी के साथ साझा करना चाहती है ताकि उसको आराम मिल जाए। और दूसरा, जो भी उनके डियर वन है घर के, वो चाहती है कि वो रिकॉग्नाइज करें उसके इस कंट्रीब्यूशन को, तो वो एप्रिसिएशन मिल सके, वो रिकॉग्निशन मिल सके, वो महत्व मिल सके, इसलिए वो कहा जा रहा है। सॉल्यूशन पूछने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, क्या करें, माँ को घर से बाहर निकाल दें, ठीक है? हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, बच्चे हमारे अकेले हैं क्या, आधा काम मैं भी तो करके जाता हूँ। ये सुनने की जगह पर ये पकड़ना महत्वपूर्ण है कि कई बार वो सिर्फ शेयर करना ही नीड होता है, और दूसरा रिकॉग्निशन या एप्रिसिएशन नीड होता है अपने कंट्रीब्यूशन का। ये पकड़ में आती बात? बहुत बार हम कहते समय ना एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, एजुकेट करना शुरू कर देते हैं, कंसोल करना शुरू कर देते हैं, अपनी कहानी शुरू कर देते हैं, चुप रहो तुम, ऐसा वो शुरू कर देते। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुमको पता है मैं जब गया था तो क्या हो गया था। आप किसी को लौट के जाएं, भोपाल में कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा 8 दिन का, आप किसी को बताने जाएं, ठीक है? प्रयोग करके देखिएगा ब्रेक में कि आप आए हुए हैं, आप 8 दिन बाद जा रहे हैं लौट के, आप बताना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें। हो सकता है कहीं आप घूमने गए हो, उस पर कुछ बताना चाह रहे हो सकता है वर्कशॉप का कोई एक्सपीरियंस हो आपका, आप उसको बताना चाह रहे हो, ठीक है? या 8 दिन कैसे बीते वो बताना चाह रहे हैं, आप बताना शुरू करिए। जैसे ही आप शुरू करें ना, ठीक है, एक शुरू करिए, दूसरा 1 लाइन पूरा नहीं हो कि कहिए अच्छा जुलाई में मैं भी गया था इसमें, अच्छा पिछले अक्टूबर में भी गया हुआ था इसमें, ठीक है, फिर ये हो गया था, वो बोलना शुरू कर दे। देखिए आप कैसा महसूस करते हैं देखिए कैसा महसूस करते हैं। आप कोई घटना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उस दिन बताया कि मार्केट में गई, इसी तरह की घटना देखी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बताती हूँ दिल्ली में क्या हुआ था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल तो ये घटनाएं हो ही गई हैं, अपनी सुरक्षा रखो। ऐसा टीवी देख देख करके और बाहर कर करके कितनी बातों से परेशान होती रहोगी, ध्यान देना बंद करो। कहते हैं तुमको शाम को नहीं निकला करो बाहर, सुनती है मेरी बात? ये ऐसा एजुकेशन हम शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ऐसा सारा देखिएगा ना, कुछ अगला बताना चाह रहा है, हम एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। जैसे आज कहें कि तुम्हारे छोटे भाई ने आज हमको ऐसा कहा, ये वाक्य पूरा नहीं होता है कि हम बताना शुरू करते हैं, अरे नहीं छोटे भाई का ऐसा आशय नहीं था, वो तो तुमको बहुत ध्यान रखता है, उसका ये कारण रहा होगा। ये जैसे ही आप शुरू करते हैं, आप देखिएगा
एक बोलिएगा, दूसरा ऐसे शुरू करिएगा, देखिएगा कि आप कनेक्टेड महसूस करते हैं कि डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं। पकड़ में आती बात? हम कनेक्शन ही तोड़ देते हैं इन सारी चीज़ों को करके, कनेक्शन ही तोड़ देते हैं। ऐसे ही कोई घटना बताने गए, उसको करेक्शन शुरू कर देता है। आपने कहा, जैसे मान लीजिए इस वर्कशॉप की डेट है 29 नवंबर से 6 दिसंबर, आपने अगर गलती से कह दिया कि 28 नवंबर से 6 दिसंबर, अब वो बात जाए इधर, वो पहले सुधारेगा, अगर उसको पता होगा ना, कहेगा नहीं नहीं 28 नहीं था, 29 था तुम्हारा। अजी भाई, आपको भी पता है 29 था, और इस घटना में 28 और 29 का इतना कोई महत्व भी नहीं है। आप ही आए हैं तो आपको तो पता ही है कि 29 है, 28 से थोड़ी आए हुए हैं आप। 28 की शाम को ही आए होंगे, रात में ही आए होंगे, 29 की सुबह ही आए होंगे। हम उसमें फंस जाते हैं। ये जो कंसोल करना है ना कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने बेस्ट किया, ये सब अगर करना भी हो ना तो सबसे लास्ट में करने की चीज़ होती है, शुरू करने की चीज़ नहीं होती है। शुरू करने की चीज़ तो होती है उसको सुनना, वो उस समय कैसा महसूस कर रहा है या कर रही है उसको पहचान के उसके साथ साझा कर। और वो भी साझा तब किया जाता है जब अगला बोलने के बीच में पाउज लेता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि हम अगले की फीलिंग को साझा कर रहे हैं या नीड को साझा कर रहे हैं, वो साझा तब करते हैं जब अगला बोलने के बीच में रुक करके पाउज लेता है। ऐसा नहीं करते हैं कि वो बोल रहा है, हम कहते हैं हमको पकड़ में आ गया तुम्हारा नीड फीलिंग क्या है, ठीक है, हमको तुम्हारी पूरी बात पकड़ में आ गई, मैं बताती हूँ ना, चेक करना ठीक है कि नहीं। कनेक्शन ही ब्रेक हो जाएगा। ये सब कनेक्शन ब्रेक करने के डिज़ाइन है। डिज़ाइन अगर उसको और सुनना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। वही, एक बार वो पाउज लेते हैं और रुकते हैं। देखिए, आप किसी को कभी साझा करने जाइए इन चीज़ों को, कोई घटना आपके साथ ऐसी घट जाए, आप साझा करने जाइए, आप करते जाते हैं, जब लगता है कि एक लेवल का हो गया, आप वहाँ थोड़ा रुकते हैं, फिर कोई बात याद आ जाए, फिर थोड़ा बोलते हैं, फिर उसके बाद आप रुक ही जाते हैं, फिर आप रियली एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला कुछ बोले इस पर। होता है ना, अगला कुछ बोले इस पर, ये आप एक्सपेक्ट ही करते हैं। अब अगर अगला नहीं बोलेगा तो लगेगा कि ये दीवार से बात कर रहे हैं, इसके पहले बोलेगा तब भी लगेगा दीवार से ही बात कर रहे हैं, जिसमें सिर फोड़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद भी नहीं बोलेगा तो लगेगा ये बहरे कानों को कुछ सुनाई नहीं देता। तो बाकी जो भी सॉल्यूशंस निकालने होंगे निकालेंगे, पहला जगह है उसका फीलिंग नीड को पहचानने का काम। वो एक बार पहचान के अगर पूछेंगे ना सिंपल कि क्या करें, अच्छा ये 3 काम तुम्हारे साथ एक साथ हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है, वो बेस्ट जो सबसे खराब जवाब देगी ना अगली, वो इतना ही देगी कि हमारी तो किस्मत फूटी है, तीनों करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं नहीं करूँगी, जिसका मतलब होता है मैं करूँगी, रोज़ थोड़ा समय दे दे के हमको सुन लिया करो प्लीज़। उसका मतलब होता है कि मैं तो ये तीनों काम करूँगी, लेकिन उसमें जो हमको इरिटेशन हो जाता है किसी दिन ना, उसके लिए थोड़ा हमको 15 मिनट का टाइम दे करके सुन लिया करो प्लीज़। सुनना और सुनाना, शेयर करना जो है ना, ये हम में से ज़्यादातर लोगों की एक बेसिक नीड है, और सुनते समय अगर इसमें से कोई भी चीज़ शुरू कर देते हैं ना, वो बात बनती नहीं। आराम से देख लीजिए स्लाइड को, कुछ भी प्रश्न समझ में आता हो, कोई भी बात हो इस पर, तो उसको पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, टॉपिक फिक्स करें। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते। इसमें इसको लिस्ट को देख रहा हूँ तो
मुझे ये अनुभव हो रहा है कि 50 साल तो मैंने ये लिस्ट ही करता रहा हूँ, सुन ही नहीं पाया चीयर अप, डोंट फील सो बैड। बस मतलब एक जो शटर था वो खुल रहा है ना। 50 साल वो किए तो उसका फल परिणाम भी पता ही है। अगर उस फल परिणाम से संतुष्ट हैं तो किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फल परिणाम से संतुष्ट नहीं है जो कि आप कह रहे हैं, तो बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। ठीक कह रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं, यही करते हैं। भाई साहब, जैसे कि नमस्ते, कन्वर्सेशन चल रहा है, सामने वाला कन्वर्सेशन में कभी कभार सामने वाले की बातों से लगता है कि वो ये प्रयास कर रहा है मुझसे ओके बुलवाने का, कि मैं उसकी लाइन को वेरीफाई कर दूं। वो बोल रहा है लेकिन बीच बीच में तो हमें या यस ओके हाँ हाँ सही है मेरी आदत है, जनरली मैं ये बोलता हूँ सही है हाँ, तो उसकी लाइन को वेरीफाई कर देता हूँ। मतलब कि मैं बाद में सोचता हूँ कि मैंने सही क्यों बोला, मैं तो सहमत नहीं हूँ उस चीज़ से। इसको थोड़ा सा बताइए। वही वाक्य से सहमति एक बात होती है और उसको मैं सुन रहा हूँ ये दूसरी बात होती है। आप जो कह रहे हैं मैं उसको प्रिसाइजली सुन रहा हूँ ध्यान देके, ये एक बात होती है। मैं सहमत हूँ उसमें, ये दूसरी बात होती है। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा आई कांटेक्ट, हमारा चेहरा, हमारा गेस्चर, हमारी उपस्थिति, ये सब बता रही होती है कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं। आप कुछ कह रहे हैं, बोलो बोलो, हम ऐसे मोबाइल निकाले उसमें लग गए। आप कहेंगे सुन नहीं रहे हो, तो सुन रहा हूँ ना, वाक्य रिपीट करके बता देता हूँ, नहीं भरोसा है तुम। यही कन्वर्सेशन फ़ोन पे हो रहा हो तो मतलब ये जब फ़ोन पे हो रहा होता है ना, तो या तो हमारी कंफर्टेबिलिटी बहुत हो या हम आराम से बैठ के बात करें, क्योंकि सामने अगर हम कर पा रहे हैं तब तो फ़ोन पर भी कर सकते हैं। अगर सामने ही अभी नहीं कर पा रहे हैं तो फ़ोन से शुरू नहीं कर सकते। ये वैसे ही है कि सुबह की कम ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला पा रहे, ठीक है, 9 बजे के पीक में चलाना चाहते हैं। भाई साहब, मेरे साथ एक जो पर्सनली एक वो है समस्या कि जिससे सामने वाले से समय का मैच नहीं हो पाता है, तो फ़ोन ही अवेलेबल है साधन जिससे बात करना है, और फ़ोन पे मैं अपनी समस्याएं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मतलब समझा नहीं सकता सामने वालों को कि क्या मेरे मनोभाव है, क्या नीड है, क्या फीलिंग है, ना सामने वाले की समझ सकता हूँ मैं फ़ोन पे। तो उसके लिए क्या है, मतलब सामने वाले का समय मैच करो फिर कि वो जिस टाइम पे उस ऑफिस में पहुँचे वहाँ अपन जाओ, ऐसा कुछ। अगर आपको इसकी ज़रूरत लगती है कि संवाद होना चाहिए तो मैच करना होगा। आपको ज़्यादा बड़ी ज़रूरतें हैं और तो कोई बात नहीं, ये आपको तय करने की ज़रूरत है कि ये आपकी ज़रूरत है कि नहीं, तय कर लीजिए। सुनने का ये स्टेप पकड़ने आए, क्या मिस्टेक्स होते हैं सामान्य रूप से, और क्यों इसको मिस्टेक कह रहे हैं का उत्तर एकदम सिंपल है। आप किसी से कुछ साझा करना शुरू करिए और अगला इस रोल में आपको बोले, देखिए कैसा लगता है, और कुछ नहीं करना है, खाली देखिए कैसा लगता है। ये होता है तब जब वो बोल करके पॉज लेता है, आप उसकी फीलिंग नीड बताते हो, उसको लगता है कि उसको सुन लिया गया है, उसके बाद भी अगर वो चुप है तो 2 में से एक जगह से बात शुरू करते हैं। कैसे सोचते हो आगे? अगर हमको पूछने से शुरू करना होगा, कैसे सोचते हो आगे, कैसा सोच रहे हो कल से, अच्छा आज ऐसा हो गया, कल का क्या प्लान है फिर। एक तरीका ये होता है, ठीक है, जो बेस्ट तरीका है आजकल के लोगों के लिए। पर बहुत कंफर्टेबिलिटी हो तो दूसरा तरीका भी होता है, कल से ऐसा कर लें क्या। पर वो तब होगा जब उसकी फीलिंग नीड पहचान ली गई है और उसको लगता है कि उसको सुन लिया गया है, वो पॉज आ गया, हमने बता दिया, उसने कह दिया हाँ ऐसा ही है, इतना ही है। आप देखोगे बोल के कि अगर उसकी बात पूरी नहीं हुई होगी ना, तो आप जैसे ही एक फीलिंग नीड बताओगे वो 2 बात फिर बताएगा या बताएगी, फिर रुकेगा। कई बार होता है ना, हम बोलना चाह रहे थे, कुछ बात बच गया, लोग देखे ना आर्गुमेंट में
एक बात छूट गई, अभी बताता हूँ, ठीक है, फिर ऐड करते हैं। कुछ कह रहे हैं आप? इसको मैंने देखा है, शायद प्रयोग भी मैंने अपने में किया है, और उसका सॉल्यूशन ऐसे निकलता है जैसे मैं देख पाया हूँ। कोई व्यक्ति हमसे काफ़ी दिन से एक बड़ी अपेक्षा में रहता है, और शायद उसके हाव भाव से हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो हमसे कनेक्टेड है। और यदि कोई ऐसा अवसर आ जाता है जिसमें हम, या वो कहता है कि ठीक है आज अपन बैठते हैं, और वो जब शुरू करता है अपनी बात को कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, वो पूरी स्टोरी डिलीवर करता है, और बिना हम ये 10 पॉइंट्स को बीच में लाए बिना पूरा सुन लेते हैं। सुन लेने के बाद में उसको जब सुन ही लेते हैं तब वो अपनी इमोशंस पे एक रिलीज़ फील करता है, और ऐसा लगता है कि मुझे सुना गया है। और आखिरी में हम कहते हैं ठीक है, देखते हैं। इतना भी अगर बोलते हैं तो भी वो अपने को कनेक्टेड फील करता है। और मैंने ये अनुभव किया है फैमिली के क्लोज रिलेशन में भी, कि हम अवसर देते हैं। अभी तक उसको अवसर ही नहीं मिल रहा था कि अपनी जो ब्लॉकेज है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और बहुत सारी घटनाओं के इकट्ठे पड़े हुए हैं जिसको अभी तक रिलीज़ नहीं मिल रहा था। तो ये एम्पैथी, मतलब आई एम नॉट सिंपैथिंग, मैं सिंपैथी नहीं कर रहा हूँ। अगर सिंपैथी करूँगा तो इंटरप्ट करूँगा उसकी भावनाओं को, मेरे विचार भी डाल दूँगा, लेकिन उसकी पूरी रिलीजिंग हो रही है, एक प्रकार के कैथारसिस हो गई है। और वो अपने को आखिरी में अगर नीड लग रही है कि हाँ कुछ बोले, ठीक है, इसको मेरी भूमिका क्या हो सकती है, इस तरह से भी जवाब ले सकते हैं। तो वो कहते हैं भैया ठीक है, आपने बहुत सुना, इससे भी मुझे राहत मिल रही। दैट्स बढ़िया। सिंपैथी का मतलब होता है अरे पुअर बेचारी, बड़ा खराब हुआ तुम्हारे साथ। ये जो आप कह रहे हैं ना गलती पहचानना, उसका भाषा ही होता है अरे बेचारी बड़ी गलत हो गया तुम्हारे साथ। क्या होगा, जितनी बार भी आप इसको कह रहे हैं ना, हर बार जाने अनजाने आप बता रहे हैं कि तुम्हारी समस्या का कारण अगला है। जाने या अनजाने ये पहुंचता रहता है अगले तक कि तुमको जो ये पीड़ा झेलनी पड़ी है उसका कारण अगला है। चूक सिर्फ उसमें इतनी है, बाकी कोई चूक नहीं। वही, अब इसके लिए फिर सारे सेशंस को रेगुलर सुनने की ज़रूरत होती है कि क्या ट्रिगर है, क्या स्टिमुलस है और क्या काउज है। अगला उसका ट्रिगर है, ट्रिगर है, काउज नहीं है। वही अगला जब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की जगह पर हो, ठीक, तो उसके प्रति हमारा वो बदल जाता ना भाव। और वही अगला, चाहे आप हैं कि चाहे आप हैं कि चाहे आप हैं, आप में से कोई भी चाटा मारे हमको गुस्सा आता ना, हम परेशान होते ना, तो हम कह तो सकते हैं कि भाई इन्होंने चाटा मारा, जितेंद्र जी ने मारा, ठीक, पुष्पेंद्र जी ने मारा, कौशल जी ने मारा, ये कह तो सकते हैं, इसमें गलती नहीं है। बट कौशल जी हो कि पुष्पेंद्र जी हो कि रोहन जी हो कि सोहन जी हो कि सुनीता जी हो, फर्क नहीं पड़ता है। मूल बात यह है कि मेरी शारीरिक सुरक्षा या सम्मान की जरूरत पूरी नहीं हुई। और मेरे लिए फर्क क्या पड़ता है, देखिए स्ट्रेटजी में, अगर ये होगा कि कौशल जी ने मारा तो हमारा एक ही प्लान और प्रोग्राम होगा कि या तो कौशल जी से आगे सुरक्षा कैसे करें या कौशल जी को ठीक से सबक कैसे सिखाया जाए। इतने तो प्लान बनेगा कि कौशल जी से सुरक्षा कल से कैसे करेंगे या कौशल जी को सबक कैसे सिखाएंगे। अगर आप अपनी शारीरिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ गए ना, तो अब डिजाइन ऐसा बनेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जीते हुए शारीरिक सुरक्षा और सम्मान को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ये बात पकड़ में आई? सेशंस बीच में मिस होने से वो तकलीफ होती है। ये अंतर है दोनों में। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता, परेशान होते हैं,
आप कह सकते हैं श्याम कारण है, लेकिन कोई भी स्पीकर होगा तो यही प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको हम उस माचिस की तीली की तरह पहचानते हैं, स्टिमुलस या उद्दीपक या उत्तेजक की तरह तो पहचानते हैं, मूल कारण की तरह नहीं पहचानते। मूल कारण तो अपने अंदर भरे बारूद को हम पहचानते हैं, और उसका बेनिफिट ये है कि उस भरे बारूद को पहचान के अगर उसकी जगह हमने पूरे पानी से भर दिया तो अब फर्क नहीं पड़ता बाहर के स्टिमुलस का। तो हमारे पास एक प्लान और प्रोग्राम होता है कि अपने अंदर पानी की मात्रा को क्रम से कैसे बढ़ाते जाएं, कि नहीं पहले तो जो आग लगी है उसको ठंडा करें, फिर धीरे धीरे पानी की मात्रा को हम क्रमशः कैसे बढ़ाते जाएं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये पानी वेपराइज नहीं हो जाए। थोड़ा पानी होता है ना, थोड़ी आग को बुझा देता है, थोड़ा पानी में बहुत सारा आग डाल दीजिए क्या होता है, देखें गरम तवे पर ऐसा पानी मारिए, पूरा वेपराइज होकर खत्म हो जाता है पानी। अभी हमारा जो स्नेह होता है, जो शांति होती है ना, इतनी सी होती है, तो इतने धक्के को तो सही लेती है, इससे महाराज ऐसे ही लगता है ना वो उखड़ जाता है। और पानी की मात्रा अपने अंदर बढ़ जाती है ना, फिर वो बहुत सहज है। तो हमको वैसे उपायों को ढूंढना होता है जिससे अपनी शारीरिक सुरक्षा और अपना सम्मान सब जगह बना रह सके। बल्कि आप अगर ज़्यादा उदारता से सोचेंगे तो हर स्त्री या हर पुरुष या हर बच्चे या हर टीचर के लिए आप उसको सोच सकते हैं। जिस जगह पे खड़े हैं उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि टीचर के रूप में अगर मैं देख रहा हूँ तो हर टीचर को ये प्रॉब्लम नहीं हो, उस दृष्टि से क्या करेंगे। हर बच्चे को ऐसा नहीं झेलना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे। किसी भी शादीशुदा स्त्री को ये नहीं झेलना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे। किसी भी शादीशुदा पति को ये नहीं झेलना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे। होता है ना भाई, मान लीजिए दहेज के एक्ट में जेल हो गया हमको, क्या मेरा कोई कसूर नहीं था, हमको हर बार लगता है कानून तो वही है। एक जगह पे ये भी पहचाना जा सकता है कि कारण दहेज का वो कानून है, अगर गलती से पकड़ा गया है तो, मतलब गलत तरीके से, मैं उसको वो कर दूं क्लेरिफाई कि वो कानून भी तो बदल जाए तो बात बन जाएगी ना, और फिर हमारे लिए नहीं बनेगी, सबके लिए बन जाएगी, सबके लिए बन जाएगी। आप पूछेंगे उस दौरान जो मेरा 3 साल चला गया उसका क्या, ठीक है, उस 3 साल को तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कोई भी नहीं दे सकता, वो इतना ही कर सकता कि अगले को भी 6 साल जेल भेज दे। तो जब सब तरफ कुएं में भांग घुला हुआ हो तो आत्मीय संवाद कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि अभी और इसी समय उसका समाधान होगा। पर क्या सोचते हैं हम, फिर हम लंबा सोचते हैं। हम इसको शॉर्ट स्ट्रेटजी में सोचने के बदले 10 साल 20 साल का प्लान बना के सोचते हैं, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, पूरे समाज जड़ से खत्म हो जाएगी पूरे समाज में। थोड़ा लंबा स्ट्रेटजी सोचना होता है। आज अगर हम ये सोचें कि बच्चे का संस्कार ठीक हो, ठीक है, अपने ही घर के बच्चे का भी सोचेंगे ना, तो भी दिखेगा कि एक लंबी स्ट्रेटजी चाहिए उसमें। एक दिन में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बढ़िया, कोई इमीडिएट प्रश्न तो नहीं, और तो हम प्रफुल्ल भाई के प्रश्न पर आ जाते हैं। हाँ, श्रद्धा दी कुछ कह रही है, माइक दे दीजिए प्लीज़। भैया, जैसे आत्मी संवाद का ये शुरू हो गया, लेकिन जो अपराधी है वो अपराध कर रहा है, तो फिर क्या सज़ा देना, तो फिर हम क्योंकि उसके कारण पर जा रहे हैं सब कुछ है, तो वो सज़ा फिर कहाँ तक मुनासिब है। ये अच्छी बात है। सज़ा तब तक, मैं अपनी बात कह रहा हूँ अब यहाँ, ठीक है, मेरी दृष्टि में सज़ा तब तक मुनासिब है जब तक अपराध हो रहे हैं। मैं इस पक्ष में हूँ कि व्यक्ति अपराध ना करे, सज़ा अपने आप नहीं होगी। मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं वो बता रहा हूँ, अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती। मेरी स्ट्रेटजी तो एकदम सिंपल है कि अपराध नहीं हो, सज़ा नहीं होगी। मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं है कि अपराध होते रहें, सज़ा हटा दी जाए। मेरी ये स्ट्रेटजी नहीं है। अपराध होते रहें, सज़ा हटा दी जाए, ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है।
मेरी स्ट्रेटजी तो है कि जब तक अपराध हो रहा है तब तक सज़ा का एक प्रावधान बना हुआ ही है, उसके लिए तो कुछ करना नहीं है हमको, वो तो ऑलरेडी है। अगर किसी को उसमें भी लगना है तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके उपायों में लगे। अगर लगता है नहीं हो रहा है तो लग ही सकते हैं। पर मेरी स्ट्रेटजी ये है कि समाज में अपराधी नहीं हो, उसके लिए कुछ करें। और अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे ही। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कानून प्रॉपरली नहीं लागू हो रहा है तो उसको लागू कराने पे जाएंगे। कुछ हमारे जैसे होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं भाई, लोगों में शिक्षा संस्कार के थ्रू चीज़ों को ही ठीक कर दो कि अपराध ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोध में नहीं हैं। हम बहुत बार इस गलती में आ जाते हैं कि ये ठीक कि वो ठीक। इसका इतना ही मतलब है कि आपको जो आवश्यकता लग रही है और जो आपकी रुचि, प्रवृत्ति, तैयारी, योग्यता है, वो दोनों के योगफल में आप तय करते हैं। समाज की आवश्यकता और अपनी रुचि, योग्यता, अवसर, संसाधन, ये दो छोर है और दोनों समाधान का अपना सौंदर्य है, अपना सौंदर्य है और दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। ठीक से चलेंगे ना तो कुछ केसेस को हम आपके पास भेज सकते हैं, कुछ केसेस को आप हमारे पास भेज सकते हैं। कुछ चीज़ें हम सॉल्व कर देंगे, कुछ आप कर देंगे। तो अस्तित्व में आम का अपना महत्व है, अमरूद का अपना महत्व है, कटहल का अपना महत्व है, सेब का अपना महत्व है, इमली का अपना महत्व है, आंवले का अपना महत्व है। नहीं आता हूँ, ये सबका सौंदर्य है, पूरकता है, वो पहचानना जरूरी है। जी, यूनिक भी है और पूरक है, विरोध में नहीं है। मुख्य बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि पूरक है, विरोध में नहीं है। इसलिए अनेक होने में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ अलग अलग स्ट्रेटजी होने में प्रॉब्लम नहीं है और ये सब स्ट्रेटजी एक दूसरे के लिए पूरक है। चावल खा के पेट भरना भी ठीक है, रोटी खा के पेट भरना भी ठीक है, शरीर स्वस्थ हो और बाकी कोई तकलीफ नहीं हो तो नहीं। बढ़िया, तो हम प्रफुल्ल भाई के, आप इतना ही कह रहे थे, कोई और बात तो नहीं नायक जी? वो जेल के प्रसंग में मुझे कुछ समझना था, इसी एम्प्टी से संबंधित, शायद उससे कुछ क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो हर एक की ज़िंदगी से ये रिलेटेड है और काफ़ी गंभीर भी है और मैं समझता हूँ ये न्यूक्लियस पॉइंट है जिस पर इस शिविर का, सेमिनार का जो है वो मतलब क्रक्स पॉइंट आ रहा है। हम ये बहन जी ने भी एक प्रश्न उठाया था कि कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है ना, तो हमने एक जेल में शिविर की थी। भैया जी आपको अगर हम बताएं तो जेल में जो कैदी है उनको अगर सुना जाता है, और एक केस को हमने सुना था, हमारा एक विद्या का प्रोग्राम था, किसी को भी सुना जाता है तो उतनी ही राहत मिलती है। यस। तो खास करके जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तो वहाँ कोई मतलब मेजर घटना नहीं होती है, जैसे कोई मतलब पानी पिलाने सब्जी नहीं बनी तो छोटी सी बात के लिए तलवार मार दी जाती है, धारिया मार दिया जाता है ना, किसी की डेथ हो जाती है। चलते हुए किसी ने कुछ बोल दिया कि 2 मिनट का रिक्वेस्ट करूं नायक जी कि 2 मिनट में हो जाए, अगर आप इजाजत दें। तो जब उसकी स्टोरी सुनी गई कि आपको 10 साल हो गए हैं जेल में, तो आप क्या फील कर रहे हैं, तो उसको ये जो एम्पैथी जो है एनवीसी का रखा कि भाई आप अपनी बात रख सकते हैं। उसने कम से कम मतलब 40 मिनट तक रोते हुए ये बताया कि ये बात हमको किसी ने नहीं बताई थी, अदरवाइज मेरे में ये विचार आते ही नहीं मारने के। व्यक्ति को सुना नहीं जा रहा है, पृथ्वी पर कहीं पर सुना नहीं जा रहा है, उसकी फीलिंग को मतलब एक लंबी बहुत बड़ी खदान है जो रिलीज़ होने को चाह रही है मगर उसको दरवाजे नहीं मिल रहे। उसने सुन कर के रोते हुए बताया था और उसने कहा कि सर मेरी सज़ा जायज़ है,
अब आज मेरे को मतलब रिलैक्स हुआ है कि आपने पूरी बात को सुनी, पूरी स्टोरी सुनी। उसकी कहीं न्याय प्रक्रिया में भी बात नहीं आई, समाज प्रक्रिया में भी नहीं आई, और जिस परिवेश में वो रह रहा था और पिछले 4 सालों से घटना उसके बीच में आ रही थी, 4 साल के बाद में उसका मर्डर केस हुआ। यदि बीच में व्यक्ति को मौके पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं हम कि बताइए आपका रुख, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, आपकी क्या बात है, थोड़ा हम बैठते हैं, व्यक्ति के साथ सीटिंग नहीं हो पा रही। जी बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन दे रहे ये। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, 2 और किन्हीं का है? दीदी 3 नहीं कर लेते ना, 3 पूरा कर लेते, फिर कुछ कवर कर दें। भैया प्रणाम। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ, संवाद चल रहा है सुनने का, और अभी आपने जब से शुरू किया है सत्र आज का ही, आपने देखा है कि सुनने पर इतना सुनाने के बाद भी कुछ परिवर्तन है। मेरा पूछना ये है कि सुनना और ध्यान से सुनने में कुछ अंतर है या नहीं? आप अपने लिए पूछ रहे हैं कि लोगों के लिए? मैं तो मेरे लिए भी पूछ रही हूँ, ये मेरे सब साथी भी जो मेरे हैं वो मेरे ही हैं, तो इनके लिए भी पूछ रही हूँ कि कुछ कमी जो यहाँ से हम वापस अपने साथ लेकर जाएंगे तो हम यहाँ से वो सुधार करके जाएं। मैं इसमें एक ही लाइन कहूँगा कि ये तो सभी लोग अपना अपना बता सकते हैं, ठीक है, वही ज़्यादा अच्छा है। मैं इतने सारों का गेस करूँ, बहुत संभावना है कि मैं भी गलत हो जाऊँगा जी, ठीक है। और 75 लोग हैं, सही 25 का होगा, गलत 50 का हो जाएगा। ये 25 तो भूल जाएंगे, वो 50 हमको याद रखेंगे। और सिर पे 50 जूते अगर आप हमारे लगवाना चाहती हैं तो बताइए। मुझे पता है दीदी, आप बुरा नहीं मानेंगी, मैं यही मान के बोल रहा हूँ। नमस्ते सभी को। संवाद और सुनने की बात हो रही थी तो कुछ स्थितियाँ मेरे ध्यान में आई जो मैं कई मंचों पे अपने सामने आ जाती हैं तो मैं भी फंस जाता हूँ। तो उन स्थितियों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं बच्चों के साथ में काम कर रहा हूँ और शासकीय तौर पे सहायक व्यक्ति महिला एवं बाल विकास के माध्यम से पॉक्सो एक्ट में काम कर रहा हूँ। तो जब मैं बच्चों के साथ में संवाद करता हूँ तो कभी कभी स्थितियाँ ये हो जाती हैं कि हम बाल अधिकार की बात करते हैं और पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि गुड टच बैड टच का मुद्दा ही भूल गए सर आप, जबकि हमारा जो तय होता है वो अलग होता है और बच्चे हमें एक नया सिलेबस देने की कोशिश करते हैं। बात उनकी गलत नहीं है, मुद्दा उन्हीं का होता है। उस समय ऐसा लगता है कि वो बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो उस सेशन को हाईजैक करने की कोशिश में हैं, या वो अपना एक नया सुझाव देना चाहते हैं, या जो रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं सामने खड़ा हूँ उसको शांत करने की कोशिश में है, या उनका मन नहीं लग रहा है, या फिर इसमें ऑडियंस का चयन कैसा होना चाहिए। इस विषय में मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभाल के रखना है। उस समय भी ये देखना होता है कि वो मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। और अगर वो सिलेबस से आउट ऑफ वे कुछ पूछ रहा है तो वो अपनी किसी सही ज़रूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में कर रहा है। वहाँ से हमको सही ज़रूरत पर शिफ्ट होना होता है और बातें करनी होती हैं। जैसे अगर आप पूछेंगे कि उस केस में क्या किया जाए, मुझे तो एक सिंपल सुझाव जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बताऊँगा आपको। मैं तो एकदम सिंपल यूज़ करता हूँ कि उन बच्चों को क्या कंटेंट होगा, उनको क्या करना है और क्या यहाँ मिलेगा, उसकी एक डिटेल लिस्ट उनके साथ साझा कर देता हूँ पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ मैं उसका कि मान लीजिए आपके पास 30 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 60 मिनट का समय, तो आप हर बच्चे को 2-2 मिनट की शेयरिंग के लिए कहते हैं। तो उनको पहले से पता होता है कि 2 मिनट में अपनी शेयरिंग करनी है। इतना ही नहीं, ये भी पता होता है कि 1.5 मिनट में पहले से एक बेल बज जाएगी, आपको 30 सेकेंड में पूरा करना है, ठीक है। इतना ही नहीं होता है, उसके बाद भी मतलब कैसे लोग हैं उस हिसाब से पॉलिसी बनानी होती है। उसके बाद देखिएगा ना, किसी किसी कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि 2 मिनट का जो 2.25 मिनट आपने कर दिया ना, वो ऐसा बेल दबाए रखते हैं और कुछ करते ही नहीं। अब आपकी आवाज़ ही नहीं जा सकती, यही आवाज़ जाएगी। वही स्थिति होती है, असल में वही होता है। तो पॉलिसी पहले बनने की ज़रूरत है। उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है वो बता रहा हूँ। अगर आपने ये पॉलिसी पहले बना दी है, पहले सबके साथ साझा कर दिया है, ठीक है,
तो अब अगले को चॉइस है कि वो इस पॉलिसी के तहत आना चाहता है, आएगा, नहीं आना चाहता है, नहीं आएगा। वो पॉलिसी चाहिए। इस इनफैक्ट जितने सामाजिक कामों में आप देखेंगे ना, जो आपका काम है वो सामाजिक काम है बच्चों का, ये सब परिवार में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। परिवार में इतने पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, सब एक दूसरे को कंसीडर कर लेते हैं। आप ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पति चुप हो जाता है, पति ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, आप हट जाते हैं। पर सर एक स्थिति और आती है, जैसे कि आपने कहा कि हम पहले से उनको बता दें, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रशासन के माध्यम से तय होता है, तो हमें भी पता नहीं होता किन स्कूल के बच्चों से हम मिलने वाले हैं। तो इस स्थिति में अगर कुछ किन स्कूल से मिलेंगे, तो हाँ, इसका भी अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आता है वो साझा करूँगा। जी, जब आपको पता नहीं हो कि ऑडियंस कौन आने वाली है, पहला सेशन पूरा लगाना होता है नियमावली को तय करने में, पूरा एक सेशन कि हम सब मिल करके एक नियमावली को तय करते हैं, और जो तय होता है वो हम सब पर इक्वली लागू होता है। जैसे मैं एक सेमिनार में था, उन्होंने शुरू में ही सिंपल चर्चा करके ये पॉलिसी फिक्स कर दी कि जैसे आप प्रश्नों के उत्तर के लिए हाथ उठाते हैं ना, तो जिन्होंने उस सेशन में एक बार उत्तर दे दिया है उनको अब पूरे सेशन या पूरे दिन अवसर नहीं है। तो आपकी चॉइस है कि आप कब अपना हाथ उठाना चाहते हैं और रिप्लाई देते हैं। तो मुझे लगता है मैंने शुरुआती दिनों में हाथ नहीं उठाया, तो अभी अवसर अच्छा मिला मुझे। मैंने इसमें एक रिप्लाई मैंने दिया था, वो बताता हूँ आपको। जी जी जी। कम्युनिकेशन की वर्कशॉप थी, तो अगला जो है मतलब वाइफ की जगह पर खड़े हैं और हस्बैंड से बात करने गए, हस्बैंड मोबाइल में इंगेज, कम्युनिकेशन का ही है इसलिए जवाब दे रहा हूँ। हस्बैंड मोबाइल में इंगेज है और हमको वाइफ की जगह से जो है, सारे ऑडियंस को खुला था, तो मैंने हाथ उठाया बोलने के। तो अगले ने मतलब हमको उसका अटेंशन ड्रॉ करना है अपनी तरफ, क्या बोल के करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन फीलिंग और नीड नहीं बोलना था, सिर्फ रिक्वेस्ट स्टेटमेंट बोलना था कि उसको मोबाइल छोड़ना है, हमारी तरफ अटेंशन चाहिए, ठीक है, कुछ कहना है हमको। दो में से एक हो सकता था। बहुत सिंपल स्टेटमेंट तो ये हो सकता था कि क्या 10 मिनट के लिए आप मोबाइल साइड में रख सकते। अब यहाँ क्रिएटिविटी है, देखिए बहुत। ये भी कह सकता कि क्या 10 मिनट जो हम बात करेंगे तब मोबाइल साइड में रख सकते, ठीक है। हमने थोड़ी और क्रिएटिविटी लगाई, हमने कहा कुड यू प्लीज़ टॉक टू मी लुकिंग इनटू माय आईज, क्या आप हमारी ओर देख करके थोड़ा बात कर सकते, ठीक है। तो आप किसी भी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बट उनकी पॉलिसी यही थी कि अगर मैंने एक बार ये कह दिया नाउ आई एम आउट फॉर द डे, ठीक है, कितनी बार भी मैं हाथ उठाऊं, ठीक है, वो नहीं होगा, माइक नहीं आएगा। ये उनकी पॉलिसी है। तो पहले दिन का पहला सेशन हमको लगाना होता है पॉलिसी तय करने के लिए। सामूहिक प्रोग्राम्स में जहाँ भी आप कर रहे हैं, अगर बच्चे उस तरह से आए हों, उसका तरीका वो होता है। पर सर ऐसी स्थिति में ये भी हो जाता है कि बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमें सुन ही नहीं रहे हैं। वही, ये सारी बातें तो हो ही सकती हैं। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, ये सारे कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको पहले ही दिन, पहले ही क्षण में सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम इसका अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सोचेंगे, ठीक है, कि जिस स्कूल से वो बच्चे आ रहे हैं ना, वो स्कूल में क्या काम हो सकता है। अगर हमको ये काम करना ही है तब स्ट्रेटजी सोचूंगा कि जिस स्कूल से आ रहे हैं वहाँ क्या काम हो सकता है, वहाँ कोई सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है क्या, या वहाँ जो बच्चे आए हुए हैं उनको इम्प्रूवमेंट का कोई काम हो सकता है क्या। इस डिज़ाइन से मैं सोचने के काम को शुरू करूँगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, रैदर देन थिंकिंग कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। मेरी नीड तो बहुत क्लियर है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। अगर मैं अपना देखूँ तो आप अपना देखिएगा तो आपकी नीड होगी कि बच्चों को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पकड़ में आए। बिल्कुल, यही तो नीड होगा। वो यहाँ से नहीं हो रहा है सीधा, क्योंकि बच्चे वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, उनके प्रिपरेशन के बेसिक्स पर जाके काम करने का काम करेंगे। जब तक वो नहीं हो सकता है तब तक क्या करेंगे, हम सोच के ही चलते हैं जी कि दुनिया का काम है या देश का काम है या राज्य का काम है तो 10 साल लगेगा, 8 साल लगेगा। अगर आम का बीज बोए हैं तो 3 साल तो फल देने में लेगा। 4 महीने में चाहिए तो गेहूं बोया जाए। आम बो रहे हैं, अगर पूरे राज्य का सोच रहे हो आप
अपने घर के बच्चे का सोचिए तो शायद थोड़े दिन में भी हो जाएगा। आप, मुझे आपका पता नहीं कि आप कौन से स्टेट से हैं, एमपी से हैं, तो आप पूरे एमपी जिले का, एमपी के उस जिले का सोचिएगा, थोड़े कम दिनों में हो जाएगा। आप कहिएगा नहीं पूरे एमपी स्टेट का करना है, भाई टाइम तो लगेगा, फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि एक दिन में होगा। तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के प्रोग्राम के लिए। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं तो पूरे लाइफ टाइम के लिए कमिटेड हूं कि हमको ये काम करना है। इतना सिंपल है, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ टाइम में भी पूरा नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरे लाइफ टाइम में भी हो सकता है कि पूरा ना हो, नहीं होगा मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है कि ना हो। वे हजारों साल की परंपराएं हैं, कितने हजार साल मानव जाति को आए हो गए होंगे यहाँ, क्या हिसाब है। आप सब पढ़े लिखे लोग होंगे अपने एरिया के, 8,000, 10,000, 5,000, कुछ तो हो ही गया होगा ना। अब हम कैसे इस बात को सोचें कि हम 50 साल में, 40 साल में जो है पूरा टर्न डाउन कर देंगे। भैया एक छोटा सा प्रश्न और है, एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी और जो अभी अभी आई, कि जैसे हमारे सामने कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लाइक IAS PCS ऑफिसर हो, हम उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो शायद उन IAS IPS ऑफिसर से बहुत अच्छा जानता है किसी विषय पे, हम उनको सुनना नहीं चाहते या ये कहते हैं कि अरे इनका तो कोई लेवल ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपने ध्यान को कैसे बना के रखना होता है? वो है ना, एक अंग्रेजी का कोट है, पीपुल वॉन्ट टू हियर यू अनलेस दे हैव हर्ड अबाउट यू। पीपुल वॉन्ट टू हियर यू अनलेस दे हैव हर्ड अबाउट यू। तो ऐसी सारी स्थितियों में क्या करना होता है आप देखिएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ के लिए देखूँ, ये 75 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई मेरी तरफ ध्यान दे चाहे नहीं दे, ठीक है, मैं किसी को देखता भी हूँ कि मोबाइल में इंगेज है, ठीक है, मैं देख तो पा रहा हूँ, नहीं दिखता ऐसा थोड़ी, या कोई बगल में बात कर रहा है मुझे वो दिखाई देता है, या किसी का ध्यान किसी तीसरी तरफ गया हुआ है वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। मैं इन सब को अपने बोलने की जगह से, अगर उनको ध्यान नहीं दिलाना है, ध्यान दिलाना है तो कुछ कहूँगा, लेकिन वो स्थिति नहीं है तो मैं वो सबको अपने लिए डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ, ऐसा साइड कर देता हूँ, ठीक है, और ऐसे बोलता हूँ कि हमको जो बोलना है उस पर ध्यान को फिक्स करके बोलता हूँ। अभी थोड़े समय पहले एक सेमिनार में थे, कुछ दिन पहले, उस 100 लोगों की ऑडियंस होगी, मुश्किल से 15 लोग उसमें जो है सुनने की रुचि से बैठे थे, ठीक है। तो अब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कुछ सेमिनार चलना है, कैसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि हम तो वो 15 लोगों को देखते हैं, ठीक है, उनके लिए बोल रहे हो। मैं करके आया हूँ, एक नहीं, पिछले 1 साल में 3-4 करके आया हूँ, करके आया हूँ। क्या करेंगे जी, वो 15 के लिए बोलते हैं। ये 2 घंटा देने का निर्णय मेरा था ना, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि उन्होंने बुलाया था तो वो प्रॉब्लम है। मैं तो ऐसे देखता हूँ भाई हाँ तो मैंने बोला था ना, हमको कोई गन पॉइंट पर थोड़ी ले गया था, हाँ तो मैंने बोला है ना। तो अब मैं ऐसे ही देखता हूँ कि ये 2 घंटे का अधिकतम सदुपयोग कैसे हो सकता है, पहली चीज़ तो ये देखता हूँ। दूसरा ये देखता हूँ कि आगे के समयों में क्या हम अपनी पॉलिसी को और बेहतर करने का काम करें, ताकि ये सुनने वालों की संख्या 15 से बढ़ करके 30 हो, 40 हो, 100 तो हम सोच भी नहीं पाते। जब 15 के समूह में आप खड़े हैं, आप कोई भी पॉलिसी आज बना लेंगे, कल ये कैसे संभव है कि पूरे 100 आपको सुनने वाले मिलेंगे। एक्सपेक्टेशन में जो जगह है ना, उसमें एक बात थी कल कि जब रिक्वेस्ट हम अपने से या दूसरे से भी करते हैं ना, तो डुएबल होने की ज़रूरत है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट ही है खुद से स्ट्रेटजी ढूंढने में, तो अगली बार से 30 को 35 को करने की मैं स्ट्रेटजी ढूंढूंगा। ये मेरा अपने से एक रिक्वेस्ट है कि उसको ढूंढने पे काम करूंगा। रिक्वेस्ट ये नहीं करूंगा मैं अपने से कि 100 को ढूंढने का काम करूंगा, होगा ही नहीं। जैसे आपको गुस्सा आता हो, रिक्वेस्ट में हम ये करें कि कल से गुस्सा करना बंद कर दो, होगा? डुएबल रिक्वेस्ट ही नहीं है। रिक्वेस्ट इतना ही हो सकता है कि इस लोगों के सामने नहीं किया जाए,
लोगों के सामने शांति से बात की जाए। ये रिक्वेस्ट तो हो सकता है कि भाई अकेले में जो कहना हो कह लेना, लोगों के सामने थोड़ा शांति से बात किया जाए। ये पकड़ना ज़रूरी है, पकड़ना ज़रूरी है। ठीक है भैया, थैंक यू। पूरा करें। बिल्कुल। दीदी कुछ कह रही है, माइक इस साइड दीजिएगा प्लीज़। अब एक बार हम क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे ताकि कुछ बात कवर कर सकें। सर ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जब एक ही गैदरिंग है वो सेम ही लोग बैठ के सुन रहे हैं, जब एक बोलता है तो 25% लोग ध्यान दे रहे हैं, और उसी गैदरिंग में उसी समय दूसरा बोल रहा है तो 75% लोग ध्यान दे रहे हैं। जी, दो में से एक बात होगी, या तो जो बैठे हुए लोग हैं वो 75% वाले के समर्थक हैं। नहीं, वो तो अननोन है ना उनके लिए। अननोन है तो फिर प्रस्तुति बेहतर है या बात बेहतर है? दो में से कोई एक बात होगी, या तो बात बेहतर है या प्रस्तुति का लहजा बेहतर है। प्रस्तुति के ऊपर निर्भर होता है, वही दोनों मुद्दा होता है उसमें, बात भी होता है। सुनने वाला व्यक्ति तो सेम है, जैसे वो सुन रही है, यही मान लेते हैं ना, मान लीजिए यहाँ, ठीक। अब मैं 25% वाले में हूँ जिसको 25% लोग सुन रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? बीके पटेल। बीके पटेल जी, इनको 75% लोग सुन रहे हैं, ठीक, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर एकदम सिंपल बात है कि इसका मतलब बीके पटेल जी जिस ढंग से बोलते होंगे या जिस बात को बोलते होंगे वो दोनों आप लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करता है। मैं जिस बात को बोलता हूँ और जिस ढंग से बोलता हूँ वो लोगों को कम कनेक्ट करता है। तो मैं ऐसे नहीं देखता हूँ, अगर मैं अपनी जगह से देखिएगा क्या करूँगा, तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप समझना नहीं चाहते हैं बात को। मुझे ये पकड़ में आता है कि या तो मैं ठीक बात नहीं बोल रहा हूँ या ठीक ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, या ये ठीक गलत हटा भी दें तो ऐसा कहना होता है कि मैं उस बात को नहीं बोल रहा हूँ जिससे आप तक बात ठीक से पहुँचे। मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ जिस तरीके से वो पहुँचे। तो मुद्दा गलत का नहीं है, मुद्दा है गुड इज़ नॉट गुड व्हेन बेटर इज़ एक्सपेक्टेड। गुड इज़ नॉट गुड व्हेन बेटर इज़ एक्सपेक्टेड। आपको ये भरोसा क्यों नहीं होता है कि मैंने हाथ देख लिया है? मैं ये देख रहा हूँ कि प्रफुल्ल के प्रश्न को पिछले 50 मिनट से मैं रोक रखा हूँ, मुझे उसकी भी तो नीड सुनाई दे रही है। 50 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है उसका। समूह में हमको इस बात को पहचानने की ज़रूरत है कि वो स्पेस थोड़ा तो मुझे भी चाहिए होगा कि सबकी नीड का हम ध्यान रख सकें। आपके मैंने इस सेशन में भी एक सुन लिए, उसके पिछले सेशन से एंड से मैं रोक रखा, तो किसी जगह पर उसको भी तो लगेगा कि श्याम अनफेयर है, लगेगा कि नहीं? मैं आपको कॉन्स्टेंटली माइक देता रहूं, उसको ना दूं, थोड़ी देर में उसको लगेगा कि नहीं श्याम अनफेयर है, पार्शियलिटी करता है। वो जब कहेगा ना श्याम अनफेयर है, पार्शियलिटी करता है, मैं ऐसे नहीं सुनता हूँ उसको कि मैं अनफेयर हूँ, मैं पार्शियलिटी करता हूँ। मैं उसको ऐसे सुनता हूँ कि वो अपना इक्वल प्लेसमेंट चाहता है, वो समानता चाहता है। वो ये नहीं कह रहा है कि श्याम तुम अनफेयर हो, तुम पार्शियलिटी करते हो। वो कह रहा है कि श्याम मुझे फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट की, समानता की ज़रूरत है। सर तो इसको इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मतलब हमें अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। अगर संवाद करना मेरी ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, थैंक यू। लेकिन ज़रूरत है तब तो क्या करेंगे जी। वो वैसा ही है भाई, जो मैंने पीछे कहा ना भाई, क्रिकेट खेलने आ गए, डॉट बॉल जा रही है, यॉर्कर फेंक रहा है, डॉट बॉल जा रही है। दो उपाय, या तो मैदान से बाहर चले जाएं, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे जी कल से। एक तरीका ये है कि भाई सब समेटे चले जाएं, क्रिकेट नहीं खेलना हमको कल से। दूसरा तरीका ये है कि धीरे धीरे उपाय ढूंढो इस पर सिक्सर मारने का। ठीक है, लगे रहते हैं लोग तो ढूंढ ही देते हैं उपाय, ढूंढ ही देते हैं। नहीं, बढ़िया। अब अगर इजाज़त हो तो आपके प्रश्न को रोक लूँ? थैंक यू। प्रफुल्ल भाई का जो मुद्दा था ना, मैं लंच के पहले उस पर थोड़ी बात कर देना चाहता हूँ कि सुनने की जगह से अपने को इम्पार्शियल होके कैसे सुना जाता है। उसके बेसिक प्रिंसिपल वही हैं जो मैं फिर से रिपीट करूँगा
प्रिंसिपल ज़्यादा नहीं है। प्रिंसिपल एकदम सिंपल है कि मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे मेरा विचार है, मेरा भाव है, मेरी समझ या मान्यता है। मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे मेरा विचार है, मेरा भाव है, मेरी समझ या मान्यता है। ये मैंने ऑब्जर्व करके देख लिया अपने में। तो इसका जनरल निष्कर्ष मैंने क्या निकाला? मानव जो भी बोलता है उसके पीछे उसका विचार है, उसका भाव है, उसकी समझ या मान्यता है। मानव जो भी बोलता है उसके पीछे उसका विचार है, उसका भाव है, उसकी समझ या मान्यता है। ये हुआ। स्पेसिफिक से हम जनरल पे गए कि मानव ऐसा है। जब आपको सुनते हैं फिर जनरल से स्पेसिफिक पे आते हैं। आप जो बोलते हैं उसके पीछे आपका विचार है, आपका भाव है, आपकी समझ या मान्यता है। आप जो बोलते हैं उसके पीछे आपका विचार है, आपका भाव है, आपकी समझ या मान्यता। जी वही जिसको आप मान्यता कह रहा हूं मैं, आप उसी को संस्कार कह रहे हैं, कह सकते हैं। समझ और मान्यता ये दोनों की स्वीकृति संस्कार ही है। एक सुसंस्कार है, दूसरा कुसंस्कार। समझ पूर्वक जो स्वीकारा है वो सुसंस्कार है। समझे बिना जो कुछ ऐसा मान लिया है जो अपनी नीड भी पूरी नहीं कर रही है या दूसरे की नीड में बाधा डाल रहा है, उसी का नाम कुसंस्कार या कुमान्यता है। नहीं, थैंक यू। तो पहली चीज यही देखनी होती है। अब आप कहोगे कि आपसे बात करते समय मैंने अभी पर्सनल ले लिया और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं क्या करूं? यही आप कह रहे हो। एक सेकेंड, कि आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब इस समय मैं कैसे अभ्यास करूं? हमको अपने से एक सवाल पूछना होता है, या तो जो सिद्धांत पर मैं बात कर रहा हूं ये सिद्धांत सही नहीं है, ठीक है, या मेरी बीच में डाल के सुनने की आदत हो गई है, वो आदत हमको सुधारनी है। दो ही बात होगी ना, कि या तो ये सिद्धांत सही नहीं है, या मैं बीच में सुनने का आदत डाल लिया हूं, अपना टेढ़ा चलने का आदत बना लिया हूं, सिर के बल चलने का आदत बना लिया हूं, पैर के बल चलने का करना है। ये जो अब इसके बाद अगर ये लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, लौट के अपना ऑब्जर्व करूंगा कि भाई मेरे भाषा के पीछे मेरा विचार, मेरा भाव, मेरा मान्यता होता है कि नहीं, क्योंकि उसी ऑब्जर्वेशन से तो शुरू की थी सारी राम कथा। लौट के उसी ऑब्जर्वेशन को देखूंगा, दिख गया कि ये ठीक है तो ये वाला तो खत्म हो गया। अब बात यह है कि मेरा आदत ठीक नहीं है। यहाँ से जो अभ्यास है ना, ये अब पानी में उतर के हाथ पैर कैसे मारा जाता है उसकी कुछ बातें बताने के बाद अब आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। यहाँ से उत्तर नहीं मिलेगा अब आपको, और इसी का नाम ईमानदारी है। हो क्या गया है, हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने पड़े हैं। आप जब ईमानदारी पूर्वक उस पर सोचना शुरू करते हो ना, तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स के बीच आपके अंदर डायलॉग शुरू होता है। डायलॉग शुरू होता है। हमारा एक कंपार्टमेंट कहता तो है कि वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, या मनुष्य के संवाद के पीछे उसका भाव विचार है। किसी जगह पर हम उसको या तो नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं या आदत बना के रखे हैं, जिसका मतलब होता है कि पुराने ढर्रे से चलेंगे, नए वाले को तो ध्यान ही नहीं देंगे। तो होश बना के रखना पड़ता है इस नए सिद्धांत का। मैं 15 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ है और एक पहलवान है जो 30 साल से है। आप दोनों की कुश्ती लड़ा दोगे तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 30 साल वाला जीतेगा ना। 15 दिन का बच्चा और 30 साल का पहलवान का कुश्ती लड़ाओगे, जीत जाएगा। अगर ये 15 दिन के बच्चे को जीतना है ना, तो उसका तरीका होता है, माँ या पिताजी जो मजबूत हैं वो उसको उठा के रखते हैं और ऐसा लड़वा देते हैं। देखें, तो हमको अपने अवेयरनेस का, सजगता का सपोर्ट देना होता है इस नई दृष्टि को।
अपने अवेयरनेस का जी, अपने अवेयरनेस का, सजगता का सपोर्ट देना होता है इस नए बच्चे को। कितने दिन दोगे? उतने दिन तक दोगे जब तक 15-16 साल का मजबूत हो जाए, फिर वो सर्वाइव कर लेगा, फिर वो सर्वाइव कर लेगा। तो लग करके 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जितना ज़्यादा गहरा आदत है उतना ज़्यादा समय लेता है। तो बहुत सरफेस लेवल की चीज़ें हैं, 15 दिन, 1 महीना में भी ठीक हो सकता है। बहुत गहरा है, जैसे यही बात है कि भाई गुस्सा ही नहीं करेंगे। जिसको रोज़ आता हो वो तो हो सकता है 5 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, लेकिन 1 साल में अचानक एक दिन ख़त्म नहीं होता है। समय के साथ उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है, ड्यूरेशन कम होता जाता है, एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो उसका पहला जगह है अवेयरनेस। अब इस पर प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बात हो सकती है। प्रैक्टिस का कंसेप्ट ऐसे नहीं चलता है कि हमने तो इतने सारे सुन लिए, आप बताते जाइए एक के बाद एक। ठीक, जैसे भैया अभी आप बोल रहे हैं ना, हम लोग इस आशय से बैठे कि हम लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं आपसे, है ना? बिल्कुल, उसी के लिए आए। सहमत। तो अभी जब आप बोल रहे हैं तो मैं उसको ऐसे सुनूं कि ये श्याम भैया का मान्यता है, उनका समझ है, वो व्यक्त कर रहे हैं। पर जब मैं इस आशय से आया हूँ कि मुझे कुछ सीखना है उनसे, तो फिर मैं ये कैसे देखूँ कि ये आपकी मान्यता है? बढ़िया। तो उसको ऐसे देखना चाहिए कि ये श्याम भैया की मान्यता या समझ हो सकती है, इस रूप में मेरे पास एक प्रस्ताव है कि ये जो बात मैंने कही कि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, गलती नासमझी वश योग्यता के अभाव में ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने से होती है, ये कहा मैंने। या मैंने ये कहा कि मेरे संवाद के, मेरे बोलने के पीछे मेरा विचार है, या मानव के बोलने के पीछे उसका विचार होता है, उसका भाव होता है, उसकी समझ या मान्यता होती है। ये आपके पास एक प्रस्ताव के रूप में जाएगा, जो सही भी हो सकता है। इस रूप में ये समझ है। तो समझ की जगह पर जब देखते हैं तो वो चीज़ें यूनिवर्सल निकल के आ जाती हैं। अभी हम देख ही रहे हैं इस बात को, लेकिन जब हम वेरीफाई करके देख लिए तभी हम ये बात को कह सकते हैं कि ये समझ है। और हम वेरीफाई करके देखें वो ठीक नहीं मिला तो या तो आप सवाल पूछेंगे या ये निष्कर्ष निकलेगा कि भाई मेरी ये मान्यता है, समझ नहीं है। अगर आप सब देखोगे और आप सब कहोगे कि नहीं भाई, हमारा जो मुंह से आवाज़ निकलता है वो निर्णय तो पड़ोसी लेता है, अगर आप सब ये बात को हमको कहोगे तो हम उसको रिव्यू करने पर आएंगे, एक बार आएंगे, बात करेंगे, रिव्यू करेंगे हम, फिर एक बार देखेंगे कि भाई क्या बात है, मेरे देखने में क्या चूक हो रहा है। मैं तो ऐसा देख के आया था अपने में, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि बगल वाला जैसा कहता है मैं वैसा ही बोलता हूँ। देखूंगा मैं। तो प्रस्ताव का मतलब ये होता है, वो कुछ पूछ रहा है, उसको क्लोज करके मैं आता हूँ नायक जी, कि जो हमारी तरफ से जाता है वो एक प्रस्ताव के रूप में आप तक आता है, आप उसको वेरीफाई करते हैं। मैं इसलिए ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं समझ का बात कह रहा हूँ, तुम बिना कुछ किए इसको मानो, इस दादागिरी से मैं नहीं खड़ा हूँ। आप इसको वेरीफाई करके देखिए। आपका वेरिफिकेशन जब इसको सपोर्ट कर रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन जब इसको सपोर्ट करेगा, तो ये आपकी भी समझ हो जाएगी। अभी आपकी समझ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई बाकी लोग अगर अभी नहीं सहमत भी होंगे उससे, तो धीरे धीरे चर्चा होगी सबके साथ। धीरे धीरे ये दिखता है कि समझ की जगह पर चीज़ें सार्वभौमिक होती हैं, सार्वभौमिक होती है। मान्यता की जगह पर अलग अलग भी रह सकता है। प्लीज़। तो अभी ठीक है, इस आशय में ये ठीक है, पर जैसे जब क्लियर पावर डिफरेंस होता है, जैसे कोई बॉस ने मुझे बोल ही दिया कुछ काम करने के लिए, और फिर मैं उसको ये कैसे देखूं कि उसकी मान्यता है, ये मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा है, उसको प्रस्ताव के रूप में कैसे लूँ? वही, अगर आप देखने जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं है कि बॉस जो कहता है सब सही होता है। ये बात तो सही है कि नहीं? बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कहने के लिए तो ठीक है, होने में ज़रूरी है क्या? वही मानना पड़ता है। भाषा को भी ठीक करूँगा। गांधी जी ने
नमक आंदोलन किया, ठीक है, नियम तो बनाया हुआ अंग्रेजों का ही था। तो बॉस इज ऑलवेज राइट अगर हो तब तो राइट ही है वो। लेकिन दिखता है कि राइट रॉन्ग का कोई अस्तित्व सहज डिजाइन है। ये फंडामेंटल नीड्स के पूरा होने का, राइट का मतलब होता है हम सबकी नीड्स पूरी होती रहें, ऐसी स्ट्रेटजी। जिसको आप रॉन्ग कहते हैं उसका मतलब होता है हमारी ही कुछ नीड पूरी हो, हमारी ही कुछ नहीं हो, या हमारी तो पूरी हो इनकी नीड में बाधा आ जाए, इसको कहते हैं गलत स्ट्रेटजी। ये बात पकड़ में आई? हमारी ही कुछ नीड पूरी हो और कुछ नहीं हो, तो ये भी गलत स्ट्रेटजी है। हमारी पूरी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, गलत स्ट्रेटजी। तो उस केस में क्या करें? आपके पास दो चॉइस, या तो नौकरी करें या बॉस की बात माने। चॉइस है आपके पास, बाध्यता नहीं है, चॉइस है। और होता है ना, जिनकी ईमानदारी, इंटीग्रिटी आप देखेंगे कि बहुत हाई लेवल की होती है, रेजिग्नेशन दे के आ जाते हैं। ऐसे लोग भी तो हैं ना। और परिवार में जो बड़े हैं वो जब बोले तो फिर उस केस में कैसे हैंडल करें जब उसमें से निकल नहीं पाया? तो पहला लाइन कहूँगा, कुएं में सब तरफ भांग घुला हो तो एक दिन में नहीं होता है। पहला लाइन यही कहूँगा। अब डायलॉग वहाँ भी होगा और क्या होगा जी। बड़ों के साथ बात करने में थोड़ा ज़्यादा सेफ साइड में बात करना होता है। जैसे हमको जब अपने बड़ों को जब कभी भी शिविर में बुलाना हुआ, दोस्तों को तो सिंपल कहा कि भाई हमको ठीक लगा, आ जाइए, ठीक है, आ जाओ, देख लो, ठीक है। छोटों को कहना भी नहीं पड़ता है, खुद ही आ जाते हैं, भैया कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूँ क्या, ठीक है। बड़ों को मैंने सिंपल इस जगह से शुरू किया कि कोई बात हमको ठीक लगती है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप भी जांच परख करके देखें, क्योंकि एज ए गार्जियन मुझे लगता है कि आपकी सहमति होगी तो मुझे काम करने में सुविधा होगी। तो मैं आपको गार्जियन के रूप में स्वीकारता हूं। एक बार इस पूरे बात को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो थोड़ा हमको भी आश्वस्ति होगा कि मैं ठीक डायरेक्शन में चल रहा हूं कि नहीं, और आपके साथ हमारा कनेक्टिविटी बेहतर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गार्जियन का और हमारा निर्णय एक होना बनता है। ये जगह है जिससे मैंने अपने बड़ों से बात की, ठीक है, थैंक यू। अब कहाँ था प्रश्न? कुछ और था भैया? वो कॉन्फ्लिक्ट नीड वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो। हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग नीड हो तो क्या करें? जैसे दो नीड आपने बताई थी, क्या क्या थी? एक सम्मान की और दूसरी समझ की। जैसे बढ़िया, या बहुत फिर अच्छा बात है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी-कभी। जब भी किसी दो नीड में कॉन्फ्लिक्ट हो, अभी अपनी दो नीड की बात हो रही है, पड़ोसी की नहीं, सामने वाले की नहीं, अपनी ही दो नीड में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है आज के दिन कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिससे मैं दोनों को पूरा कर सकूं। तो मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे जूते भी चाहिए, पैसा 500 ही है। यही बात हुआ ना जी, कि नहीं? समय 1 घंटा ही है, यहाँ भी बैठ सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, भोपाल भी घूम सकते हैं। हमको एकदम सिंपल काम करना होता है। इसमें नीड्स की प्रायोरिटी अपनी सेट करनी होती है कि ये दोनों में से कौन सा नीड मेरी प्रायोरिटी में ऊपर है। जैसे दो आपने कहा ना, समझ और सम्मान, एक बार के लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि दोनों मिल ही नहीं सकता। हो सकता है कल ऐसी भी स्ट्रेटजी मिल जाए कि दोनों पूरा हो जाए, बट अभी मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने मान ही लिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब एकदम सिंपल मैं देखूंगा कि समझ हो सम्मान नहीं हो। एक स्थिति है समझ हो सम्मान नहीं हो, दूसरी स्थिति है सम्मान हो समझ नहीं हो। पकड़ में आया कि एक स्थिति है, और कहीं भी आप इसको अप्लाई कर लीजिए। जीन्स हो जूता नहीं हो, ठीक है, जूता हो जीन्स नहीं हो, बांट दिया हमने दो कैटेगरी। सिंपल सवाल आप अपने से पूछिए कि आपका जो आनंद की निरंतरता है वो तो संभव नहीं है, तो किसमें सुख ज़्यादा है, ठीक है, या किसमें दुख कम है? किसमें दोनों में से किसमें आपको अभी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा, ज़्यादा सहजता महसूस होगी, ज़्यादा सुख, ज़्यादा तृप्ति महसूस होगा, और किसमें कम होगा?
ये पहचानिए, या तो पॉजिटिव भाषा दीजिएगा तो ये है कि किसमें हमको ज़्यादा तृप्ति महसूस होगी, किसमें कम होगी। निगेटिव भाषा ये है कि दोनों में दुख किसमें कम है। तो सुख ज़्यादा या दुख कम, उसको चुन लिया जाए। पता ही है जब कि मटर पनीर और नान दोनों नहीं खा सकते हैं, तो या तो रोटी मटर पनीर चलेगी या नान के साथ जो है कुछ भिंडी चलेगी। डिसाइड किया जाए किसमें सुख ज़्यादा है, किसमें दुख कम है, कि नहीं। आप गिर रहे होते हैं ऊपर से और दिखे कि सिर टकराने वाला है, मर जाएंगे, आदमी हाथ लगा देता दोनों। भाई दोनों हाथ टूट जाए कोई बात नहीं, सिर तो बचेगा कम से कम, कि नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सिर मेरी प्रायोरिटी में ज़्यादा है, हाथ मेरी प्रायोरिटी में कम है। हमको पता है हाथ टूटेगा 2 महीना में ठीक हो जाएगा, सिर फूटेगा तो फिर अगला जन्म, अगर मानते हो तो, कि नहीं। ये समझ में आया कन्फ्लिक्टिंग नीड को कैसे रिजॉल्व करते? आज तो गजब ही हो गया है। इनको माइक दे देते हैं, नहीं तो इनको नहीं लगेगा गजब हुआ है। सर जैसे आपने समझाया मटर पनीर का, वो मेरे को एग्जाम्पल आसान लगा, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है उसमें नहीं चॉइस कर पाते अपन। नहीं चॉइस कर पाते हैं तो फिर ये समझना चाहिए कि हमारे अनिर्णय की समस्या है। समस्या फिर बाहर की नहीं है, समस्या मेरे अपने अनिर्णय की है, इनडिसिसिवनेस की है। क्या उपाय है? 2 में से एक उपाय, या तो सारा कुछ खाली करके 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे हमको बैठना होता है और यही एनालिसिस करना होता है, इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये नीड पूरी होगी तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हिसाब लगाना होता है। एक नौकरी ये, एक नौकरी ये, हिसाब लगाइए इसमें क्या मिलेगा। घर के पास रहना मिलेगा, सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, लोग अच्छे हैं, इसका हिसाब लगाइए। ये जितना आप डिटेल आउट करते जाएंगे उतना कंपेयर करने में सुविधा हो जाएगी कि किसमें सुख ज़्यादा है दुख कम है, पहचान लेंगे। खाली होके बैठना पड़ता है कुछ घंटे ताकि उस पर सोचें, और ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके लिए। इससे भी नहीं हो रहा हो तब क्या करें? लास्ट उपाय होता है, संसार में जिस एक व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा हो, आपके माता पिता हों, आपके गुरु हों, कोई हों, आपके शिक्षक हों, उस एक व्यक्ति से पूछ लीजिए और जो कहे वो कर दीजिए। 2 व्यक्ति से नहीं पूछिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से अनिर्णय में हैं। अगर 2 से पूछ लिए तो आपका अनिर्णय बढ़ेगा कि कम होगा? हम क्या करते हैं, हम 4 से पूछ के आते हैं, ठीक है, होगा ही जी। भाई इतने मटेरियल नहीं संभल रहा है अभी हमसे, हम 4 और उठा के ले आते हैं। भाई पहले पहचानो तो कि यही 5 नहीं संभल रहा है तुमसे, 4 और में कैसे होगा? पकड़ में आया? भैया को देख के हमको उनका भी एक प्रश्न याद आ रहा है। भैया एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सुबह उठने में आलस्य लगता हो तो क्या किया जाए। ठीक है, सब में आप देखिए प्रिंसिपल हम एक ही लगाएंगे, प्रिंसिपल एक ही लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सुबह आलस्य से क्या मिल रहा है आप देखिएगा, तो जिसको अच्छा लगना कहिए या सुख कहिए, ठीक है, वो मिल रहा है। नींद में जो है उस आलस्य में रस आता है, ठीक है, जिसको मैं अभी सुख कह रहा हूँ बहुत सामान्य भाषा में, ठीक है, अच्छा लगता है, सुख लगता है। हमको क्या करना होता है कि स्ट्रेटजी को नीड में कन्वर्ट करना होता है। आलस्य एक स्ट्रेटजी है, देर तक सोना एक स्ट्रेटजी है। मुख्य बात क्या है? सुख का। कैसे पता? आपको ट्रेन किसी दिन 5 बजे पकड़नी होती है, उठते हैं कि नहीं? उठते हैं ना जी। पत्नी आने वाली हो, सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे लेने जाते हैं कि नहीं?
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एकदम सिंपल हुआ कि भाई जब लगता है कि दूसरा मुद्दा है जिसमें ज़्यादा सुख है या ज़्यादा बड़ा दुख मिल जाएगा, जितना सुख इसमें मिलेगा उससे ज़्यादा बड़ा दुख अभी वेट कर रहा है, तो हम तैयार हो जाते हैं एकदम फटाफट। कोई नींद नहीं आती फिर उस दिन, बिना अलार्म के उठ जाते हैं जी। तो जी ठीक कह रहे हैं, वही कह रहा हूँ। तो ये डिज़ाइन पकड़ेंगे ना, तो एक बार वो सुख में जब कन्वर्ट हो गया ना, फिर जितनी बार भी मन में आए अपने को कि आलस्य या नींद ये मैं चाहता हूँ, हर बार कन्वर्ट करिए कि ये स्ट्रेटजी है, वस्तुतः मैं सुख चाहता हूँ। हर बार ये रिमाइंड करिए कि ये आलस्य या लेट सोना, एक केस बता दे रहा हूँ, सब जगह उसको लगा लीजिए। ऐसा नहीं कहिएगा कि यहाँ तैर के दिखाया, यहाँ दिखा, यहाँ दिखाया, अच्छा यहाँ भी दिखा दे जरा। आलस्य में, नींद में जो हमको सुख दिख रहा है, ये एक स्ट्रेटजी है, मूल मुद्दा सुख है। हर बार जितनी बार भी आलस्य और नींद पर ध्यान जाए, हर बार शिफ्ट करना होता है अपने को कि मूल मुद्दा सुख है। मूल मुद्दा सुख है, जिसका मतलब है मैं सुख को वैल्यू देता हूं। ये हो जाए एक बार शिफ्ट ना, 10 बार रिमाइंड करके इसको शिफ्ट करिए, तभी तो शिफ्ट होगा। क्योंकि नया बच्चा है, अभी खाना खिलाइएगा 10 बार तब तो थोड़ा मजबूत होगा, नहीं तो कैसे होगा। उसके बाद जब लगे कि थोड़ा मजबूत हो गया है, तो सिंपल सवाल पूछना होता है कि ये सुख की ज़रूरत को पूरा करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसको जैसे ही देखेंगे ना, हो सकता है आपको बैडमिंटन खेलना पसंद हो, किसी दोस्त के साथ समय बिताना पसंद हो, ठीक। तो अगर सुबह 5 बजे वो समय दे दे कि चल यार हम दोनों मिलके बैडमिंटन खेलते हैं, तो अब आपका बैडमिंटन खेलने का जो वो था, शौक़ था, अभी शौक़ ही कहूँगा मैं उसको, और दोस्त के साथ रहने का जो नीड था, ठीक, ये दोनों फुलफिल होकर के उस आलस्य पर भारी पड़ जाता है। आईआईटी में हम लोग सब बहुत लेट उठते थे, किसी समय स्विमिंग ज्वाइन की जी, ऐसे ही है। 4 बजे तक तो हमारी कैंटीन चलती थी तब, अब तो 24 आवर हो गया है, अब तो और एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं। तो रात में जो है सोने का मतलब ये हुआ कि भाई सुबह स्विमिंग चलना है, 7-8 दोस्त भी हो गए, स्विमिंग भी हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट भी था सीखने में, ठीक। रोज़ उठते थे सुबह, एक उठता था बाकी सबको उठाता था। और चूंकि हम जाना चाहते हैं स्विमिंग, इसलिए जब दोस्त उठाता है ना तो सहयोग लगता है। ये अंतर भी पकड़ लीजिए, एक मुद्दे में सब पकड़ में आ जाएगा। हम स्विमिंग जाना चाहते हैं और दोस्त आके उठा दिया कि श्याम देर हो रही है उठ, ठीक है, सहयोग लगता है। हम जाना नहीं चाहते हैं और दोस्त उठाने आता है, कहते हैं कोई और काम नहीं बचा है मम्मी तुम्हारे पास, 5 मिनट और, एक दिन तो सोने दिया करो, आज स्कूल नहीं जाना, ठीक है। ये पकड़ में आती बात। तो हमको एकदम सिंपल काम करना होता है, उस सुख की नीड को पूरा करने की बेहतर स्ट्रेटजी अगर आपने ढूंढ करके निकाल दिया, तो आप खुद ही आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जी। वो छूट जाएगा, नहीं छूट पाएगा फिर भी थोड़ा लगता हो, आप किसी से सपोर्ट मांगेंगे। फिर ये नहीं होगा कि मम्मी उठाने आ रही है, फिर ये होगा कि मम्मी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ 5:30 बजे, मेरी नींद खुद से नहीं खुल पाती है, तुम 5 बजे उठा दोगी क्या? अब मम्मी का उठाना सहयोग है। कोई भी इस तरह की मान्यता फंस गई हो अपनी, उसका तरीका यही होता है, यही तरीका होता है। तो कन्फ्लिक्टिंग नीड जिसको हम कह रहे थे, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब इतना ही है कि वो नीड कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, अभी दोनों पूरा नहीं हो सकता है, ये बात है। कन्फ्लिक्टिंग तो तब कहते हैं जब समझ हो सम्मान हो ही नहीं सकता, तो कन्फ्लिक्टिंग नहीं है उस रूप में। समझ और सम्मान दोनों साथ साथ हो सकते हैं, अभी परिस्थिति नहीं है, 2 साल में हो सकती है। जीन्स और जूता दोनों 2 साल में हो सकता मेरे पास, 1 महीने की सैलरी से ये लूँगा, दूसरे महीने की सैलरी से वो लूँगा, 2 महीने में हो जाएगा। आज नहीं हो सकता है।
क्योंकि आज एक ही महीने की सैलरी का 500 रुपया ही है। जी वही एग्जैक्टली, ये पकड़ में आई बात। इसी से जुड़ा एक मुद्दा और बता देता हूँ, सेम प्रिंसिपल से वो भी हल होगा। वो ये है कि मान लीजिए आपकी कोई मान्यता बन गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मान्यता मैं लेता हूँ, मैं बिहार से हूँ, अपना ही ले लेता हूँ, बिहारी नालायक होते हैं, ठीक है, या बिहारी चोर होते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, मानने के लिए है जी, ठीक है, पहले क्लैरिफाई कर दूँ। तो किसी एक जगह से तो उस बात को शुरू करनी पड़ेगी ना। क्या होता है, पब्लिक में कहने में तो प्रॉब्लम है, ठीक है, हमको होती है, ठीक है। घर में बैठ के हम यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। कम से कम मैं अपने यहाँ का तो बता सकता हूँ, अभी चुनाव था हमारे, पूरे समय अगर टीवी में कुछ चलता है तो एक ही बात चलती है कि यहाँ किस जाति के कितने वोट डालने वाले हैं और किस धर्म के कितने वोट डालने वाले हैं, और जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो किस जाति और धर्म का है। मैंने तो पूरे 15-20 दिनों में चुनाव में और कोई दूसरी बात मैं नहीं सुन पाया। जब भी टीवी खोलो यही चलता था। बहुत थोड़े समय कभी मुद्दे आते हैं तो रोड के, बिजली पानी के, सड़क के, लेकिन लौट के बात इसी पर आती है कि जीतेगा कौन, तो इसी गणित से। तो कर तो वही रहे हैं जी, कर तो वही रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं एक मान्यता ले रहा हूँ, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। जिनके कपड़े ठीक नहीं हैं उनको ट्रेन में बर्थ के बगल में बैठने देने में भय होता है, ये मान करके कि चोर हो सकते। कुछ भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना होता है इसमें, एक सिंपल काम करना होता है। मैंने अगर मान लिया कि बिहार के लोग चोर होते हैं, कैसे ठीक करेंगे इसको? ये जजमेंट है कि ऑब्जर्वेशन है? जजमेंट है। इसका ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट गेस करिए आप में से कोई भी। माइक कहाँ है? ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट कौन गेस करना चाहेगा? भैया को दीजिए। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने एक या दो लोगों को चोरी करते हुए देखा हो जिनका संबंध बिहार से है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं अभी उसको क्लैरिफाई कर दूं, कि किसी एक सिचुएशन के बारे में हमने ये सुना कि भाई दो अलग अलग जगहों पर चोरी की घटना हुई, ऐसा मैंने सुना, ठीक, या मेरे सामने ही घटित हुआ या मेरे साथ ही हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ये दो व्यक्ति का घटना या दो जगह की घटना मैंने देखी, तो हमने क्या किया, जजमेंट को ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट किया। एक काम तो ये किया। दूसरा एकदम सिंपल काम देखिए कि चोरी करते ये देखा, मैं इसी को घटना मान के चलूँगा कि ऑब्जर्वेशन कन्वर्ट हो गया। अब जो हमने ये मान्यता बनाई कि ये लोग चोर होते हैं, उसके पीछे देखिएगा कि हम कौन सी नीड पूरा करना चाह रहे हैं। आप ही के हाथ में माइक है तो आप ही गेस कर लो कि हमने ये जो मान्यता बनाई कि बिहारी चोर होते हैं, ये मान करके मैंने ये मान्यता बना के मैं अपनी कौन सी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ? कि मेरा अनुभव और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है, मैं स्वयं की एक तरह से जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को। मैं सुरक्षा की नीड, सुरक्षा की नीड, संपत्ति की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा नीड, देखते हैं ना, दूसरों की समस्या सब पहचान लेते हैं। हाँ, ईमानदारी की नीड, वही तो उसका तो देखेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने मान्यता बनाया है ना कि बिहारी ऐसे होते हैं। अभी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं कि बिहारी कैसा होता है, वो कैसा सोचता है। अभी तो ये बात हो रही है कि मैंने ये मान्यता बनाई है, तो उसके पीछे मैं अपनी कौन सी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ, सुरक्षा की, ठीक। जी है ना, किसी एक नेता के द्वारा कोई वचन पूरा नहीं हुआ किसी कारण से, पूरा सब। माइक दे रही हैं दीदी। 1 मिनट, 5 मिनट में और लूँगा, 1:15 में ब्रेक करूँगा। ये बात सही है कि हम एक्चुअली मतलब जजमेंटल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। जैसे ट्रेन हुई, बस हुई, जहाँ भी हमको फ्री मिले। नाइक जी रिक्वेस्ट करूँगा 1 मिनट, आधी मिनट।
हमारे अंदर ये जनरलाइजेशन करने का है। कोई हमारा पॉकेट है ना काट लेता है तो उसके बाद में उस व्यक्ति को तो हम जैसे उज्जैन में ही, तो मेरे अंदर ये जनरलाइजेशन हो गया कि उज्जैन में तो सब पॉकेट मार ही रहते हैं। ये फीलिंग्स हमारे अंदर घर कर जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है भी? वही तो बताया, कारण ये है कि हम अपने शरीर की और सामान की सुरक्षा चाहते हैं। नहीं, जनरलाइजेशन क्यों करते हैं ये? तो इसीलिए क्योंकि मुझे दिखा है कि इन्होंने ऐसा किया है और मैं सुरक्षा चाहता हूँ, तो मैंने ये बना लिया। जैसे कुत्ता काट लेता ना, पूर्वाग्रह से ग्रसित कुत्ता काट लेता है तो अगली बार आप सभी कुत्तों से दूर रहने का काम करते हैं कि नहीं? तो अभी हम मानव को मानव के रूप में नहीं पहचान के बिहारी, बंगाली, यूपी, हिंदू, मुसलमान, नेपाली, भूटानी ऐसा पहचान रहे हैं, तो जाति तो वैसे ही बनेगी, वैसे ही बनेगी। कैसे बनेगी? धारणा या पूर्वाग्रह ऐसे ही बनते। तो हमने बनाया शारीरिक सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए। ये भी हो सकता है सुपीरियर दिखाने का मतलब सम्मान की चाहत, लेकिन उसमें ये नहीं कहना होता है कि बिहारी चोर होते हैं, वो कहेगा नीच होते हैं। ठीक, अभी घुसिएगा एक एक में तो दिखेगा, बट ये मुद्दा नहीं है कि क्या है। हम कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है कि इतनी नीड सारी पहचाने। एक पहचान लिए ना, उतने से भी बात हो जाएगी, उतने से बात हो जाएगी कि भाई मेरी शारीरिक सुरक्षा की नीड है या मेरी सम्मान की नीड है। ठीक, एक तरफ हमने ये पहचाना। दो सवाल अब अपने से और पूछना होता है। एक सवाल ये पूछना होता है कि इस मान्यता से हमारी कौन कौन सी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। पहला सवाल पूछना होता है कि इस मान्यता से मेरी कौन कौन सी जरूरतें पूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बिहार के किसी लोगों को देखते ही हमको इरिटेशन आने लगता है, हमको गुस्सा आने लगता है, ठीक है, हमको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है? इसका मतलब मेरी शांति की नीड वो दूर से देख के ही खराब हो जाती है। ठीक है, दूर से देख के ही खराब हो जाती है। तो ये देखना होता है कि इससे मैं अपनी शारीरिक सुरक्षा की ज़रूरत को कितनी देर पूरा कर रहा हूँ, और ये जो अशांति मैंने क्रिएट कर लिया, दुख क्रिएट कर लिया, तो जो मेरी शांति की नीड थी या सहजता की नीड थी, ठीक है, या वो स्थिति थी कि मैं सहज रहना चाहता हूँ, वो कितनी देर खराब हो रही है, ये पहचाना। एक तीसरा फैक्टर इसमें और पहचानना होता है कि बिहार के लोगों को ये सुन के कैसा लगता है, उनकी कौन सी नीड पूरी नहीं होती है, ये भी तो पहचानेंगे। ठीक, तो दिखेगा सम्मान की, विश्वास की। तो हमने 14 करोड़ 10 करोड़, मुझे पता नहीं पॉपुलेशन भी कितना है, इतने लोगों के साथ हमने वो नीड पूरा नहीं करने को इंश्योर कर दिया। ठीक, अपनी नीड को खोने का काम हमने इतना देर कर दिया कि किसी को देखते ही इरिटेशन और एंगर हो जाता है। आप देखिए ना, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति ना दिखे यहाँ, आपको दरवाजे पे दिख जाए बस आता हुआ। ठीक है, अब ये तो बाद में तय होगा कि उसका क्या होगा। हाँ, वही तो ये दिखना शुरू होना चाहिए कि हमारा सुख चिंता है। तो ये देखना होता है कि ये जो नीड हम पूरा कर रहे हैं शारीरिक सुरक्षा से, इससे कितना सुख शांति मिल रहा, और जो खो रहे हैं हम नीड, उससे कितनी देर खो दे रहे हैं। अपना ये हिसाब लगाना होता है, ऐसे ही दूसरे की नीड का भी हिसाब लगाना होता है। और लास्ट में ये सवाल पूछना होता है कि ये तीनों नीड पूरा होने की दृष्टि से ये मान्यता कितनी ठीक है या कोई बेहतर उपाय भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बेहतर उपाय सोच सकता हूँ कि सामान का सुरक्षा का डर है तो चेन 3 ताला मार के रखें, एक पे भरोसा नहीं हो तो। ठीक, ढूंढ करके किसी बढ़िया कंपनी जिस पर भरोसा हो, लिंक का 7 लीवर का, वो लगाएं। चेन भी उतना मोटा लगाएं कि वो रह सके। ठीक, वो मैं इंश्योर करूँगा, वो मेरा एक डिज़ाइन हो सकता है, फिर मुझे भय नहीं है। जैसे आज मैं यहाँ खाली हाथ खड़ा हूँ, मुझे भय नहीं है लैपटॉप उठाने का कि आप में से कोई उठा ले जाएगा, कि मेरा मोबाइल उठा ले जाएगा। क्यों नहीं है? हम अपनी एक स्ट्रेटजी से हैं, हमने उसको किसी जगह प्लेस कर दिया है। मैं यहाँ लेके घूमूं और फिर ऐसा देखूं कि ये 75 आदमी में कोई भी उठा के जा सकता है। मान लीजिए मेरी मान्यता बनी है कि भोपाल वाले चोर होते हैं, ठीक है, अब भोपाल वालों को कह लेता हूँ
तो अभी क्या होगा कि ये 75 में जिस पर भी हमारी नज़र पड़ेगी ना, ठीक है, हमको एक तो चोर दिखेंगे, आधा दिमाग रहेगा यहाँ बोलने पे, आधा रहेगा यार ऐसे मुड़ गया तो कहीं पता नहीं वो बैग तो लेके नहीं निकल गया, ये मुड़ने में भी डर लगेगा। तो ऐसा डर लगेगा ना जी, मुड़ गए तो भी। अपने किसी भी पूर्वाग्रह को तोड़ने का ये डिज़ाइन होता है कि अगले की नीड और मेरी हायर प्रायोरिटी की नीड, मेरी सारी तो ठीक है सुरक्षा और ये नहीं हो रहा, तो हायर प्रायोरिटी की नीड और अगले की नीड, या ये सारी नीड, जैसे भी देखिए, अपनी हायर प्रायोरिटी और अगले की, या अपनी सारी और अगले की, उसको पूरा करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है क्या? तो ये अगर हमको है भी कि लोग चोरी कर सकते हैं यहाँ, तो मैं मोबाइल और लैपटॉप कमरे में बंद करके आया हूँ। ट्रैवलिंग में चलता हूँ तो मैं उसको पर्स में डाल के रखता हूँ, नीचे के बैग में नहीं रखता हूँ। और ये हो तो पर्स को सिर के नीचे दबा के सो लीजिए, और हो तो उसका जो पकड़ने वाला है उसको हाथ से और दबा लीजिए, फंसा लीजिए कि कोई हाथ काट के ही ले जाए, ऐसे तो ना निकले। उपाय तो सोचे जा सकते हैं ना जी। तो ट्रेन में हर आदमी को चोर के रूप में देख के, ट्रेन में ही मान लीजिए कि हमको कोई भी दूसरा चोर रूप में दिखाई देता, छोड़िए बिहार बंगाल, ठीक है, तो करिए ये सुरक्षा का इंतजाम, दबा लीजिए उसको। उपाय ढूंढे जा सकते हैं बेहतर, और अगर आज नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जैसा चल रहा है चलाते रहिए, ठीक, धीरे धीरे बेहतर उपाय को ढूंढने पर काम किया जाए। ये पता हो कि पैर में अभी रोग है और कोई उपाय नहीं दिख रहा है, ढूंढने पे काम किया जाए। किसी दिन टीबी का इलाज नहीं होता था, आज होता है। किसी दिन एड्स का इलाज नहीं होता था, आज एक लेवल का हो जाता है। किसी दिन कैंसर का इलाज नहीं होता था, आज एक लेवल का हो जाता है। पहले के समय के कई रोग ऐसे थे जो हो जाते थे तो कहते थे बस अब इनको गंगा घाट रखो और काशी ले चलो, आज कहते हैं इलाज हो जाता है। तो इसीलिए होता है ना, क्योंकि उसकी बेहतर स्ट्रेटजी को ढूंढने पर हमने काम किया कि नहीं। कोई प्रश्न होगा तो हम आराम से नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट सेशन में मैं 5-10 मिनट में ब्रीफ करके आपको क्या प्रैक्टिस करने हैं उस पर बात कर दूंगा। 2:15 हम लोग मिलते हैं। नमस्ते सभी को।